नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण जितनी भी हमारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं इनके बारे में। आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है। तो इसमें पहले तो हम कंट्रोल के साथ ए से लेके जेड तक जितनी भी आईएमपी कीज़ होती है उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग इस क्लास में देखेंगे हमारी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन की है, जो कि आप सभी जानते हैं 12 होती है। 12 फंक्शन की हमारे कीबोर्ड में हमें देखने को मिलती है, जो होती है F1 से लेके F12 तक। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें F1 से लेके F12 तक पूरी फंक्शन की आती हैं, लेकिन उन्हें इस F का मतलब नहीं पता होता। तो मैं बता दूं इस F का मतलब क्या होता है, फंक्शन की। अब फंक्शन की का मतलब ये होता है कि ये जो कीज़ हैं ये हर एप्लीकेशन के लिए अपना अलग काम करती हैं। जैसे कि यदि हम लोग बात करें F2 का, तो F2 एक्सेल के लिए अलग काम करेगी, वर्ड के लिए अलग करेगी, पावर पॉइंट के लिए अलग करेगी। इसीलिए इनको पैकेज शॉर्टकट की भी कहा जाता है, यानी कि एक की से आप कई तरह के काम अपने कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन की भी इनको कहा जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट की जो हमारी रहने वाली वो है कंट्रोल+A। सभी लोग जानते हैं कंट्रोल+A का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, कंट्रोल+A हमारे किस काम में आती है। तो मैं आपको बता दूं जो कंट्रोल+A जो हमारी होती है ये होती है सिलेक्ट ऑल के लिए। यानी कि आपने कंट्रोल+A को यदि प्रेस किया तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं जितना भी डाटा आपकी स्क्रीन पे आपने टाइप किया वो सारा का सारा आपका सिलेक्ट हो सकता है। अब हम लोग सिलेक्ट क्यों करते हैं, तो हम लोग जाहिर सी बात है सिलेक्ट करते हैं या तो उसमें हमें उसको कहीं पे हमें कॉपी करना होता है या फिर हमें उसे कहीं पे कट यानी कि मूव करवाना होता है, इसलिए हम उसे पूरा सिलेक्ट करते हैं। पर यदि आपको सिंपल सा किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को या सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो आपको कर्सर के माध्यम से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, सिलेक्ट ऑल अगर करना है तो सिर्फ आप कंट्रोल+A दबा सकते हैं। उसके बाद कट पेस्ट कॉपी पेस्ट कुछ भी आपको करना है आप कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कंट्रोल+B। अब कंट्रोल+B का सिंपल सा जो शाब्दिक अर्थ है वो B से स्पष्ट है। B यानी होता बोल्ड। कंट्रोल+B यानी कि आपने जो सिलेक्ट किया हुआ डाटा उसको यदि आप बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड का मतलब होता है मोटा। यदि आप उसको मोटा करना चाहते हैं उसकी स्टाइल को, उसको जैसा भी मान के चलिए ये मैंने ए लिखा हुआ है, अब ये ए मेरा हल्का सा पतला है, अब मुझे इसको थोड़ा सा डार्क करना है यानी कि इसको बोल्ड करना है, इस तरीके से इसको करना है, तो मुझे कंट्रोल+B का यूज अपना करना पड़ेगा, तब जाके ये मेरा बोल्ड हो जाएगा। ठीक। सी का मतलब आसान सी भाषा में सी मतलब हमारा क्या होता है, कॉपी होता है। कंट्रोल+C यदि आप प्रेस करेंगे तो आप कॉपी डॉक्यूमेंट को कर लेंगे। डी का मतलब होता है फॉन्ट ऑप्शन। कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, कंट्रोल+D का मतलब हमारा क्या होता है, फॉन्ट ऑप्शन। यानी कि आप यदि कंट्रोल+D प्रेस करते हैं तो आप किसको ओपन कर लेंगे, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को आप लोग ओपन कर लेंगे। कंट्रोल+E की हम लोग बात कर लेते हैं तो कंट्रोल+E से हमारा क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट। देखिए अलाइनमेंट कई प्रकार के होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है हमारा, राइट अलाइनमेंट होता है, उसके बाद हमारा एक क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट हमारे यहाँ पे होता है। यदि आपको आपका जो डाटा है उसको सेंटर में लेके आना है, यानी कि दोनों तरफ से बराबर स्थान उसको छुड़वाना है, सेंटर में लेके आना है, तो कंट्रोल+E आप प्रेस कर दीजिए, सेंटर अलाइनमेंट आपका हो जाएगा। ऐसा कैसे एक हमारा होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, वो उसका भी यूज हम लोग कंट्रोल+J प्रेस करके करते हैं। ठीक। कंट्रोल+F से, F का मतलब सिंपल सी बात है, F का मतलब होता है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को यदि आपको फाइंड करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़, फाइंड का यूज़ आप लोग कर सकते हैं, साथ ही आप लोग उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। बताएंगे फाइंड एंड रिप्लेस भी आपको बता देंगे। कंट्रोल+G, जी का मतलब होता है गो टू। जी का मतलब क्या होता है हमारा, गो टू। गो टू कमांड आपकी इससे एक्टिव हो जाएगी। कंट्रोल+H, H का देखिए कंट्रोल+गो टू का मतलब, इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपने कितना बड़ा पैराग्राफ लिखा जिसमें आपके 1000 शब्द हैं। अब 1000 शब्द में आपको ढूंढना है कि मैंने कहाँ पे विजय नाम का शब्द लिखा था, तो आप गो टू कमांड पे जाइए, वहाँ पे आप लोग विजय लिखेंगे तो जितनी जगह आपने विजय लिखा वो सब आपको इसमें दिख जाएगा, आप उसको जाके करेक्ट कर सकते हैं। ठीक। कंट्रोल+H का मतलब क्या होता है हमारा, रिप्लेस। फाइंड और रिप्लेस दोनों साथ साथ होते हैं। आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें हमारे जो भाई साहब होते हैं आमिर खान, वो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करके ही चमत्कार को कुछ और बना देते हैं, उसके बाद धन को कुछ और बना देते हैं। तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ अपना वहाँ पे करते हैं। चलिए, इसके बाद देखते हैं कंट्रोल+I। आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है, तो जैसे जैसे अब ये हमारा जो ए लिखा हुआ है सीधा लिखा हुआ है, यदि मुझे इसको थोड़ा सा तिरछा इस तरीके से करना है, या जैसे मेरा जो आई लिखा हुआ है इसको मुझे हल्का सा तिरछा करना, तो मुझे कंट्रोल+I दबाना पड़ेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, इटैलिक। लेकिन वो तभी होगा, उसी चीज़ पे एक्टिव होता है जो चीज़ हमारी क्या होती है, सिलेक्ट होती है। जितनी भी शॉर्टकट की है ये उन्हीं पे काम करेंगी जो डाटा हमारा सिलेक्ट है। ठीक। इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं जुलाई CPCT के लिए आपके लिए जो मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, बहुत शानदार मॉक टेस्ट हैं। 5 मॉक टेस्ट है जिनका प्राइस रखा गया है सिर्फ नीचे लिख देता हूँ, जिनका प्राइस रखा गया है सिर्फ 199 रुपीज़। नंबर आपको दिख रहे हैं, नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके आप लोग पे भी कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पे कर सकते हैं। साथ ही आप लोग मैसेज कर दीजिए, तो इन्हीं नंबर पर मैसेज हमें कर दीजिए, तो आपको मॉक टेस्ट यहीं पर मिल जाएंगे, गूगल फॉर्म के रूप में ये होते हैं। कितनी ही बार आप इन मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं, समय ज़्यादा वैसे भी नहीं रह गया है।
तो यदि तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कम समय में करनी हो और एग्जाम एक ही बार में क्लियर करना हो तो मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से आपको लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, हेल्प इनसे मिलने वाली है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं कंट्रोल प्लस जैसे, जैसा मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस जैसे हमारा क्या होता है, जस्टिफाई होता है। यदि आप लोग एक बहुत शानदार और व्यवस्थित लेटर लिख रहे हैं तो उसको जस्टिफाई आपको करना ही पड़ेगा। जस्टिफाई में देखिए क्या होता है, जो हमारी बुक वगैरह होती है, कॉपी वगैरह होती है, उनमें हम लोग देखते हैं जो उसके वर्ड जो होते हैं वो दोनों साइड से एकदम बराबर शेप में कटे हुए होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि उन पे क्या एक्टिव होता है, जस्टिफाई एक्टिव होता है। मान लीजिए मैंने जस्टिफाई नहीं किया तो अपन लोग देखते हैं मैंने इसको जस्टिफाई नहीं किया, देखिए मेरा एस यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये जो बाकी के जो डाटा ये बाहर जा रहा है, देखिए देखिए ये जैसे इसको हम लोग देखें तो ये इस लाइन से बाहर जा रहा है। अब मैं इसको यदि प्रिंट करूंगा बाय चांस अगर ये मेरा लास्ट टाइम होता और मैं अगर इसको प्रिंट करता ना तो ये इतना कट जाता, मेरा IN के कट जाता, तो उसमें घाटा मेरा ही होता। अगर मैं इसको जस्टिफाई करूंगा ना तो सब बराबर एकदम शेप में खत्म होंगे इस तरीके से, जैसे कि इस तरीके से बराबर शेप में हमारे खत्म होते हैं आखिरी में। ठीक, जो बचा हुआ है वो आगे आ जाएगा। ठीक, आगे बात समझ में, तो इसको जस्टिफाई हम लोग कहते हैं। कंट्रोल प्लस के का मतलब हमारा क्या होता है, हाइपरलिंक एक्टिव आपकी हो जाएगी। ठीक है, हाइपरलिंक यदि आपको इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हाइपरलिंक से एक क्वेश्चन हमारे आता है, इसका जो कलर होता है वो नीले कलर का होता है। साथ ही यदि हम लोग बात करें तो हमारा जो कर्सर होता है, जो एरो का निशान जो हमारा होता है ना, इस तरीके से होता है ना, जब वो किसी हाइपरलिंक पे जाता है तो वो इस तरीके से हाथ का निशान हमारा ले लेता है। इस तरीके से हमारे हाथ के निशान में वो कर्सर हमारा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि जब कर्सर पे, जब हाइपरलिंक पे आप कर्सर को लेके जाएंगे तो इस तरीके से हाथ का निशान आपका बना लेगा, इस तरीके से बन जाता है। इस तरीके से अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रश का आकार कब ले लेता है, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि ब्रश का आकार कब ले लेता है हमारा जो कर्सर है वो। चलिए कंट्रोल प्लस L को देख लेते तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। हमने अभी बात की लेफ्ट किस साइड होता है, इधर इस साइड होगा या फिर इस साइड होगा, ये आपको आपके हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो ये हमारा जो होता है राइट अलाइनमेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। क्योंकि मैं आपको इस स्थिति में देख रहा हूँ, आप मुझे इस स्थिति में देख रहे हो, तो आप अपने हिसाब से देख लो। इसको हिंदी में कहा जाएगा बायां अलाइनमेंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस M से हमारा क्या होता है, इंसर्ट स्लाइड। स्लाइड हमने देखी कहाँ पढ़ी है हमने स्लाइड को पढ़ा है MS पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट का जो पेज होता है उसको स्लाइड के नाम से जाना जाता है। वहीं यदि हम लोग बात करें MS वर्ड के डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में जो पेज होता है उसको, MS वर्ड में जो पेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, उसको पेज के नाम से, पेज पे वर्क होता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड पे वर्क होता है। वहीं हम लोग बात करें MS एक्सेल की, तो एक्सेल में जो वर्क होता है वो हमारा वर्कबुक पे होता है, और वर्कबुक से मिलकर किसका निर्माण होता है, वर्कशीट का निर्माण होता है। चलिए कंट्रोल प्लस N को देखते हैं तो N से क्या होता है आपका, न्यू डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस N से आपका क्या हो जाएगा, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। वहीं यदि हम लोग बात करें कंट्रोल प्लस O, तो ओपन से क्या होगा, O से हमारा हो जाएगा न्यू फाइल ओपन होगी। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस P। यदि मुझे किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो सिंपल सा मैं कंट्रोल प्लस P प्रेस कर दूंगा और मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन तब जब मेरा कंप्यूटर किसी प्रिंटर से कनेक्ट होगा, प्रिंटर से कनेक्टिंग तो प्रिंट क्या होगा, है ना। चलिए कंट्रोल प्लस R देखते हैं, तो R का क्या होता है हमारा राइट अलाइनमेंट। अभी हमने लेफ्ट अलाइनमेंट देखा, ठीक है, हमने सेंटर अलाइनमेंट देखा, हमने जस्टिफाई अलाइनमेंट अपना यहाँ पे जस्टिफाई अलाइनमेंट देखा, लेफ्ट देख लिया। अब राइट आएगा तो कंट्रोल प्लस R से हमारा क्या होगा, राइट अलाइनमेंट हो गया, यानी कि दाईं तरफ मूव कर देगा आपके डाटा को। कंट्रोल प्लस S सभी को पता है, S का मतलब क्या होता है, सेव होते हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट जिस पर हमने वर्क किया, यदि हम उसको सेव करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं, हालांकि करना चाहिए। यदि आप लोग कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट पे आप वर्क कर रहे हैं वो लाइट जाने पे समाप्त ना हो, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उसे सेव करते रहना चाहिए। कंट्रोल प्लस S बार बार प्रेस करना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस U का मतलब होता है अंडरलाइन। अब मान लीजिए मैंने शब्द लिखा, मैं चाहता हूँ इसके नीचे अंडरलाइन आए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस U प्रेस कर दूंगा, इससे क्या हो जाएगा, अंडरलाइन इसके नीचे आ जाएगी। कंट्रोल प्लस V को देखते हैं तो V का मतलब होता है पेस्ट। कंट्रोल प्लस V से हमारा क्या होता है, पेस्ट। अब पेस्ट क्या होगा, जो चीज हमने कॉपी की है वही तो पेस्ट होगी, यानी कि कॉपी किए हुए डाटा को यदि पेस्ट करना है, कहीं ले जाके छोड़ना है, किसी सिलेक्ट हुए डाटा को कहीं ले जाके छोड़ना है तो पेस्ट करना पड़ेगा। पेस्ट कॉपी किए हुए डाटा को ही नहीं छोड़ते हैं, यदि आपने कट किया कहीं से तो उसे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। पर दोनों में देखिए, कट पेस्ट में और कॉपी पेस्ट में सिर्फ एक ही अंतर होता है कि कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि जो डाटा है उसकी कॉपी बनती है, और कट पेस्ट में क्या होता है कि जो डाटा है वो मूव करता है, यानी कि वो वहां से समाप्त होकर मूव करके दूसरी जगह चला जाएगा। कॉपी में क्या होता है कि उसकी एक कॉपी वहीं रहती है और दूसरी कॉपी आपके साथ चली जाती है। अब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं कंट्रोल प्लस W से हमारा क्या होता है कि जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं X का मतलब होता है कट, यानी कि खतरे का निशान है, यहाँ अगर चलेगा तो कट जाओगे, यानी कि समाप्त हो जाओगे। कंट्रोल प्लस Y से क्या होता है हमारा, रीडू होता है। कंट्रोल प्लस Y से हमारा क्या होता है, रीडू होता है। कंट्रोल प्लस Z से हमारा क्या होता है, अंडू यानी कि मैंने अगर मान लो कोई सी आपको इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इंस्ट्रक्शन मैं अप्लाई ना करूँ, तो मैं कंट्रोल प्लस Z दबा दूंगा, तो वापस से जो पुरानी स्थिति उसी पे मैं आपकी आ जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर से चाहिए तो मैं कंट्रोल प्लस Y दबा दूंगा, तो फिर से वही एक्टिव जो मैंने दिया था आपको इंस्ट्रक्शन वो एक्टिव हो जाएगा।
फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन की बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी कि इतनी जो हमने A to Z की जो रामायण इधर पढ़ी, इस रामायण से ज़्यादा जरूरी है 12 की है हमारी, क्योंकि ये सबको नहीं पता होती। इसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो सबको पता हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सबको पता है, लेकिन ये F1 से लेके F12 तक की जो हमारी फंक्शन की होती है सबको पता नहीं होती है। तो देखिए इनको याद करने की सबसे बढ़िया तरीके मैं बताता हूँ, सिर्फ 2 मिनट रुक जाना, F से लेके F12 तक पूरी याद हम लोग कर लेंगे। F1 लिखिए, 1 का मतलब होता है हेल्प। तो देखिए हमारे दोस्त बहुत सारे होते हैं, रिश्तेदार बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, लेकिन जब हमें मदद की आवश्यकता पड़ती है तो सिर्फ एक इंसान काफ़ी होता है, जो सच्चा मित्र होता है, परम मित्र होता है, भाई भी अगर वो हो सकता है हमारा, है ना। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो हमारी मदद करने के लिए आगे होता है, जो सच्चा होता है। तो F1 का मतलब क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। F2 का मतलब क्या हो जाएगा, रीनेम। F2 का मतलब क्या हो जाएगा, रीनेम। तो देखिए रीनेम में क्या होता है कि आप F2 अगर प्रेस करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह का क्या कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। F3 का मतलब क्या होता है, F3 का मतलब होता है हमारा फाइंड। फाइंड क्या होता है, F3 का मतलब होता है जैसे हम लोग घर वगैरह में कुछ भी काम करते हैं तो बोलते हैं 4 लोग क्या कहेंगे, तो वहाँ पर हम लोग उन 4 लोग को नहीं ढूंढते, हम यहाँ पे इन 3 लोगों को ढूंढते हैं। ये 3 लोग कौन है ना, क्योंकि चौथे तो हम खुद ही होते हैं जो अपने आप से कहते हैं कि ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, वो करूँगा तो हमें ढूंढने 3 को होते हैं, क्योंकि चौथा तो हम खुद ही होते हैं जो अपने आप से पूछ लेते हैं पहले ही, है ना। तो F3 का मतलब क्या होता है, फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, उन लोगों को ढूंढना जो हमें हमारा काम ही नहीं करने दे रहे, क्योंकि चौथे तो हम खुद ही, बाकी 3 ढूंढने। F4 का मतलब क्या होता है, F4 को यदि आप ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो डॉक्यूमेंट है या विंडोज़ को आप लोग क्लोज कर सकते हो। चलिए F5 का मतलब सभी को पता है, रिफ्रेश के लिए होता है। रिफ्रेश हम क्यों करते हैं, यदि हमारा कंप्यूटर हैंग आ जाए, हैंग मार जाए या वर्क स्लो करे तो हम उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। चलिए F6 का होता है सिलेक्ट एड्रेस बार। F7 का होता है स्पेलिंग या फिर ग्रामर चेक। IMP फंक्शन की है F7, कई बार क्वेश्चन हमारे फंक्शन की से बने। F8 को देखें तो F8 पे हमारा क्या बनेगा, स्टार्ट विंडो हो जाएगा। F9 से हमारा क्या हो जाएगा, बूट मेन्यू आपका इंसर्ट हो जाएगा। F10 का हमारा क्या हो जाएगा, ये अपना जो F10 को यदि आप प्रेस करोगे तो ये जो माउस की राइट बटन होती है उसके बराबर आपका कार्य करता है। राइट बटन आप सभी को पता है क्यों, किस चीज़ में हम लोग राइट बटन का यूज़ करते हैं, किसी भी फाइल की डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोग राइट बटन का उपयोग करते हैं, जबकि ओके करने के लिए हम लोग लेफ्ट बटन अपनी प्रेस करते हैं। F11 को यदि हम लोग देखें तो जो हमारी फुल स्क्रीन पर अगर हमें हमारा डॉक्यूमेंट करना है तो फुल स्क्रीन करने के लिए हमें किसको प्रेस करना पड़ेगा, F11 को प्रेस करना पड़ेगा। वहीं यदि हम लोग बात करें F12 की तो F12 से हमारा क्या ओपन होता है, सेवस। अब सेवस का यूज़ क्यों होता है, जब हमने सेव का यूज़ कर लेते तो सेवस का यूज़ क्यों होता है, तो सेवस का यूज़ 3 चीज़ों के लिए होता है। एक तो अगर डॉक्यूमेंट का आपको नाम चेंज करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको डॉक्यूमेंट की लोकेशन चेंज करनी है तो आप सेवस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेवस का यूज़ होता है डॉक्यूमेंट का जो इंडेंट होता है उसको आप लोग उसका जो ओरिएंटेशन होता है। F12 में क्या होता है, एक तो उसका सेव, आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बाद में जो उसका जो पीछे जो उसकी पहचान जो होती है ना, जैसे .doc .ppt .excel ये होता है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं ये आप बताइए। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्या पढ़ी, इंपॉर्टेंट IMP जितनी शॉर्टकट की थी वो पढ़ी है। उसके अलावा जो 12 फंक्शन की IMP होती है ये हमने पढ़ी है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। समय बहुत कम है, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।